एक इज्जतदार शहरी होने के नाते मैंने अपना फर्ज पूरा किया। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। तुम भी बहुत सुंदर हो। इसका भी ख्याल है। हाँ, लगता है कि अब अपना नसीब बदलने वाला है। अपनी दमदार आवाज के लिए एक अलग पहचान रखने वाले हिंदी फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता रजा मुराद और उनके पिता स्वर्गीय मुराद साहब मूल रूप से रामपुर के ही रहने वाले हैं। जहां मुराद साहब की जन्म स्थली है रामपुर, वहीं रजा मुराद साहब की काफी शिक्षा रामपुर में ही हुई है। अभिनेता रजा मुराद साहब समय समय पर रामपुर आते रहते हैं। इसी क्रम में जब अपने 2 दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे रजा मुराद साहब ने मीडिया से बात की तो दिल का दर्द भी छलका और जुबान से तकलीफ बयानी भी हुई। जहां उन्होंने विश्व पटल पर मुसलमानों के हालात और वरिष्ठ पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी पर खुलकर बात की, वहीं अपने पिता एवं प्रसिद्ध फिल्म अदाकार मुराद साहब को उचित मकाम न मिल पाने को लेकर अपने दिल की तेज बयान की। इस मौके पर रामपुर के वरिष्ठ पत्रकार मुजस्सिम खान ने रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए उनसे कुछ सवालात किए। आइए देखते हैं उनकी इसी मुलाकात के कुछ अंश। ये माहौल चल रहा है पूरे दुनिया के अंदर मुस्लिमों को लेकर, क्या नज़रिया है आपका? कोई नई बात नहीं है। ये तो हमेशा से होता आया है कि मुस्लिम वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज वर्सेस मुस्लिम। तो ये कोई पहली बार हुआ नहीं है, ये होता आया है। तो ये कोई नई बात नहीं है जो आजकल चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो अर्णव गोस्वामी हैं उनकी अरेस्टिंग हुई है, आए तो वो मचा हुआ है, ये चौथा स्तंभ भी माना जाता है मीडिया। इस तरह की गिरफ्तारी को किस नज़रिए से देखते हैं आप? नहीं, मैं समझता हूँ कि इस गिरफ्तारी का ताल्लुक जो है वो मीडिया से नहीं है या मीडिया की हरकतों से नहीं है। ये एक अलग केस है, अबेटमेंट टू सुसाइड, कि कोई आदमी आपसे इतना तंग हो जाता है, परेशान हो जाता है कि वो आत्महत्या करने पर आमादा हो जाता है। तो किसी को इतना कॉर्नर करना या किसी को इतनी मानसिक यातना पहुंचाना कि वो अपनी जान दे दे, अब ये उन पर इल्ज़ामात हैं, वो बात सच है या झूठ है, इसका फैसला तो अदालत ही करेगी। जो चार्जशीट पेश होगी या जो बचाव पक्ष में उनके वकील कहेंगे, इसका जो फैसला है वो तो अदालत करेगी। लेकिन ये जो इल्ज़ाम है ये बहुत संगीन है, क्योंकि जो मरने वाला था उसने सुसाइड नोट में ये लिखा था कि इनकी वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। तो ये एक जो है एक बहुत ही सीरियस चार्ज है जो उन पर लगा है। वो जो टीवी पर कहते हैं या कहते आए हैं, उससे इसका मेरे ख्याल से कोई लेना देना नहीं है। ये केस काफ़ी दिनों से पेंडिंग था और अब पुलिस ने कार्रवाई की है, तो देखिए आगे चल के क्या होता है। उन्हें भी अपनी बात कहने का हक है और प्रोसिक्यूशन को भी चार्जेस लगाने का हक है, और फैसला जो है वो जज साहब के इख्तियार में है। वो तो सब मुनसर होगा, आपके जो विटनेसेस हैं, जो आपके प्रूफ हैं, उससे इसका फैसला होगा। जी, जैसा हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया है और इस मामले को कहा है कि ये एक बड़ा हमला है पत्रकारिता के ऊपर। लेकिन जिस तरह से यहाँ देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में 16 पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए गए और जेल भेजा गया है योगी सरकार में, तो किस नज़रिए से आप देखना चाहेंगे कि एक तरफ महाराष्ट्र में गिरफ्तारी को लेकर योगी आदित्यनाथ ट्वीट कर रहे हैं और फिर यहाँ खुद जेल भेजा है उन्होंने पत्रकारों को? मुझसे ज़्यादा बेहतर तो आप लोग जानते हैं, आप पत्रकार भी हैं, आप यहाँ रहते भी हैं, तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मुझे आज पहली बार पता चला कि 16 पत्रकारों पे मुकदमे यहाँ पर दर्ज हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मुझसे ज़्यादा खरा जवाब जो है वो आपके पास होगा कि ये सही है या नहीं है। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि
ऐसी कोई भी अगर बात है, अगर कोई क्रिमिनल बात है या कोई क्रिमिनल बात नहीं है, तो सबको अलग अलग चश्मों से ना देखा जाए, एक ही चश्मे से देखा जाए। और अगर कोई बेगुनाह है तो आप उसे गुनाहगार इसलिए ना कहें कि उसका ताल्लुक किसी दूसरे समुदाय से है, और अगर कोई गुनाहगार है तो आप उसे इसलिए ना बचाएं कि उसका ताल्लुक आपके समुदाय से है। तो इंसाफ बहुत ज़रूरी है, इंसाफ की बात करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर ये सारी बातें जो हैं अगर अमल में आ जाती हैं तो कोई उसमें विवाद पैदा ही ना हो। लेकिन होता यही है कि एक तरफ तो आप किसी को कहते हैं कि वो बेगुनाह है और दूसरी तरफ आप दूसरों को गुनाहगार कहते हैं, तो ये बात जो है ये यकीनन जो है काबिल गौर है। अच्छा भैया, आपका क्या उस तरीके से रामपुर वालों में भी एक पहचान बननी चाहिए, तो क्या क्या कमियां देखते हैं आप प्रशासन की इसमें? नहीं, मेरी जो सबसे बड़ी शिकायत है वो ये है कि मेरे वालिद मुराद साहब ने जितना काम किया, 500 से ज़्यादा फिल्में की, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में बतौर जज का किरदार निभाने का। मुराद रामपुरी के नाम से जाने जाते थे और रामपुर का नाम उन्होंने पूरी दुनिया में रोशन किया। हम दोनों ने मिलाकर, बाप बेटों ने मिलाकर 1000 फिल्मों से ज़्यादा में काम किया है। ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। हम बाप बेटे सिर्फ इस फिल्म इंडस्ट्री के तनहा बाप बेटे हैं जो हमारी संस्था है 1958 से सिंटा, वो भी अध्यक्ष रह चुके हैं और उनका बेटा रज़ा मुराद भी अध्यक्ष रह चुका है। और किसी भी परिवार के बाप बेटे हमारे अलावा उन्हें अध्यक्ष पद संभालने का मौका नहीं मिला, तो ये भी अपने आप में जो है एक कीर्तिमान है अब तक का। हो सकता है कि कल टूट जाए, लेकिन अब तक टूटा नहीं है 62 साल में। तो मुराद साहब का जो योगदान है फिल्म इंडस्ट्री के प्रति, रामपुर के प्रति, वो बिल्कुल एक संग मील है, एक माइलस्टोन है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जैसी उन्होंने फिल्में की हैं, जिन डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने मुख्तलिफ किरदार निभाए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जब मुराद साहब ने रामपुर से इतनी मोहब्बत की है, रामपुर के गली कूचों से मोहब्बत की है, रामपुर के लोगों से मोहब्बत की है, तो उनका भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है मुराद साहब के प्रति। उन्होंने, मुराद साहब ने हमेशा रामपुर को दिया ही दिया है। आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, उनको गए हुए 24 साल हो गए, लेकिन उन्हें फरामोश नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो काम किए हैं, उन्होंने जो योगदान दिया है, उसे रामपुरियों को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि भाई रामपुर की कोई सड़क, रामपुर का कोई पार्क या रामपुर की कोई गली, जो जीना इनायत खां की गली है जहाँ मुराद साहब पैदा हुए थे, अगर उसे राह मुराद का नाम दे दिया जाए या मुराद रोड का नाम दे दिया जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा भाईजान, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि रामपुर वाले आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आप भी रामपुर वालों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बावजूद इसके अगर राजनीति में आने का मौका मिलेगा तो? राजनीति जो है मेरे बस की बात नहीं है, मुझ में वो काबिलियत नहीं है जो राजनेताओं में होती है, मुझ में वो काबिलियत नहीं है। तो मैं अगर चाहूँ भी तो मैं राजनेता नहीं बन सकता। जिस लाइन में हूँ वो बिल्कुल सही है, लोगों का दिल बहला रहा हूँ। दिल बहलाना भी जो है वो अपने आप में एक बहुत पुण्य का काम है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मदा तो तब है कि गिरतों को थाम दे साकी। तो हमने तो हमेशा लोगों का दिल बहलाया है, लोगों को खुश करने की कोशिश की है। राजनीति में ऐसा भी होता है, जब आप आते हैं कितना भी अच्छा काम कर लें, 100% लोगों को आप मुतमईन नहीं कर सकते। या जो विपक्ष है, आप कितना भी अच्छा काम कीजिए, वो आपके काम को सराहेंगे नहीं, बल्कि
आपके काम में वो मीन मेख निकालेंगे। तो भाई हम सबके हैं, हम हर पार्टी के हैं, हर पार्टी हमारी है, हम पूरे देश के हैं, देश हमारा है। हम लोगों का दिल बहला रहे हैं। हम कैमरे के सामने बहुत अच्छा झूठ बोल लेते हैं, कैमरे के पीछे हमसे झूठ नहीं बोला जाता।